हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं। मतलब कि क्या आपके भाग्य में सच्चा प्यार देखना, रूबरू करना, उसको एंजॉय करना, उसको एक्सपीरियंस करना, ठीक है, बहुत कुछ सीखना, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, क्या वो सब आपके लाइफ में लिखा है या नहीं, ये आपको पता चलेगा। और यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपके डेफिनेटली लाइफ में लिखा है कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा तो वो इंसान कौन होंगे, ठीक है, और वो इंसान की एनर्जी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, उस पर्सन के साथ आपकी शुरुआत कैसी होगी, उस पर्सन की लव लैंग्वेज, मतलब कि जो भी कह सकते हैं एनर्जी होगी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से वो अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। उसके साथ साथ उनका नेम, इनिशियल, कंट्री, स्टेट, ये सब कुछ अगर आप चाहे तो किसी को नज़र में रख के भी इस रीडिंग को देख सकते हैं कि कहीं वही पर्सन तो नहीं है। मतलब करेंट पर्सन भी हो सकते हैं, प्रेजेंट के पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब कि या फिर पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आएंगे जो आपसे सच्चा प्यार करे। और यस, आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों की टोटल ट्रू लव स्टोरी कैसी रहने वाली है, ठीक है। ओवरऑल पूरी एनर्जी देखेंगे कि आपकी जर्नी इस पर्सन के साथ कैसी होगी और ये लव स्टोरी क्या लॉन्ग लास्टिंग होगा या फिर एक टाइम आकर ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं। फेरी टेल एंडिंग होगी या नहीं, ठीक है, बहुत डिटेल में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। लव लेटर होगा, लव लेटर भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या आपकी कोई सीक्रेट एडमायर है, कोई क्रश है या कुछ भी है, उस पर भी आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और कैसे, तो जीमेल इंस्टा आईडी जो मैंने शो किया है स्क्रीन पे उसके थ्रू, या फिर आप डायरेक्टली जो है डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो जीमेल मिलेगा तो डायरेक्टली जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टा आईडी का लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डेफिनेटली एक जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप मैसेज कर सकते हैं, कोई ट्रस्ट इशू नहीं होगा। नंबर से आप अवेयर रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं नंबर नहीं देती हूँ, बाकी सारे जो भी है नंबर देने वाले वो सब फेक एंड फ्रॉड है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे ये जो रीडिंग है आपकी टाइमलेस रीडिंग होगी। मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, और जो भी है आप एक सोल है और आपकी ये इच्छा है कि मुझे एक ट्रू लव स्टोरी मिले, ट्रू पार्टनर मिले, ट्रू लव करने वाले इंसान मिले, तो क्या वो मेरे ज़िंदगी में, वो मेरे किस्मत में लिखे हैं या नहीं, पता चल जाएगा। फिजिकल अपीयरेंस, लव लेटर, लव सॉन्ग, सब कुछ, ओके। सो यहाँ पे आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी लोग। अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। तो अगर आपका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और पाइल 1 देखिए, अगर आप चाहे तो कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड कार्ड है आपका फैमिली एंड इमोशनल सपोर्ट, ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1, ऑलराइट। और पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। या फिर अगर आप बर्थ डेट के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते तो आप कार्ड के थ्रू देख सकते हैं। तो कार्ड है यहाँ पे आपका दिस वन, लव एंड हार्मनी अवेट, महाशिवरात्रि, ठीक है। सो आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके, ठीक है। या फिर आप जो है डायरेक्टली अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको आपका टाइम स्टैम्प मिलेगा, क्लिक करेंगे तो आप अपने फाइल पे पहुंच जाएंगे। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं। किसी भी मंथ में आपका बर्थडे आता होगा इन सारे डेट के बीच में, ठीक है, 1 से 15, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल फैमिली इमोशनल सपोर्ट कार्ड को सेलेक्ट किया है। सो देखते हैं कि आपकी किस्मत में एक सच्चा प्यार लिखा है या नहीं, और ये सच्चा प्यार किस किस पाथ से गुजरेगा, क्या क्या मोड़ लेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है। तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
है लाइक एंड सब्सक्राइब करके एकदम पॉजिटिव होकर लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। इससे आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचेगी और आपके लिए मैं अब कार्ड्स ले रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या उनकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। और अगर लिखा है तो क्या क्या फेस करना पड़ेगा स्ट्रगल, और क्या क्या एनर्जी है, कैसी जर्नी रहेगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, या कुछ भी हो। ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स और देखेंगे, जिससे आपके पर्सन के बारे में पता चलेगा और इनके नेचर के बारे में पता चलेगा कि ये आपके लिए सही है भी या नहीं। ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं, दिस वन। ऑलराइट, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपने कार्ड इतने ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ चूज़ किया है, वो कार्ड ही आपको ये क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यस, यू डिज़र्व ट्रू लव। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि आपको मिलेगा नहीं, अभी बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके जो कर्म रहे हैं, आपका जो धर्म रहा है। ठीक है, धर्म कर्म मतलब कि एग्जैक्टली आप जो काम करते हैं वही आपका धर्म हुआ। ठीक है, जो आप वर्क करते हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जितना आप एक्टिव है उतना ज़्यादा आप अच्छा करते जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं एक ट्रू लव, और ट्रू लव के साथ साथ एक बहुत बहुत अच्छा फैमिली लाइफ। ठीक है, उसी ट्रू लव के साथ ऐसा भी बहुत सारे लोगों का होता है सिचुएशन कि प्यार तो मिल जाता है, लेकिन किसी कारण की वजह से उनसे अलग होना पड़ता है, दूर हो जाना पड़ता है, फैमिली इशू या बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, क्योंकि वो उस तरीके से भी ट्रू लव नहीं हुआ। या फिर ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के पर्सन छोड़कर चले गए, ठीक है, दुनिया से, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो ट्रू लव होंगे वो किसी भी कारण को एक मतलब रीज़न नहीं बनने देंगे। जैसे कि फैमिली इशू आ गया तो उसको रीज़न मान के आपसे दूर हो जाएंगे, ऐसे पर्सन नहीं होंगे। यस, डेफिनेटली आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको एक सच्चा प्यार मिलेगा। जो आपने कार्ड चूज़ किया वो कार्ड ही आपको यस का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और सच्चा प्यार मिलेगा तो वो कैसा होगा। क्या ये इंसान बीच में गिव अप कर देगा 4-5 साल 10 साल बाद, रिलेशनशिप में रहने के बाद, इंजॉय करने के बाद, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद? तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन होंगे, जो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करने वाले होंगे, लव स्टोरी कैसी होगी सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। ये यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि इनकी ये ज़रूरत होगी, या फिर इनका ये डिज़ायर होगा, इनका ये सपना होगा कि मैं जिससे प्यार करूँ, जो जिससे मैं ट्रू लव करूँ, मैं उसके साथ अपना घर बसाऊँ, उसके साथ मैं शादी करूँ, उसको मैं इमोशनली बहुत सपोर्ट करूँ, उसको मैं फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करूँ, उसके साथ हर एक पल बिताऊँ, और फैमिली जो है, फैमिली लाइफ उसको जीऊँ, या फिर हमारी जो फैमिली उसको बढ़ाऊँ, मतलब बेबीज़ आएँ। ठीक है, तो वो सब जो है आपके जो सच्चे पर्सन होंगे, सच्चा प्यार करने वाले, उसका ऐसा ड्रीम आपको लेकर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपसे सच्चा प्यार करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह, एक ग्रुप की तरह, एक मतलब आर्मी की तरह वो आपके लिए होंगे। वो आपको एक आर्मी की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आपकी इस पर्सन के साथ फैमिली लाइफ भी होगी, वो भी एकदम आर्मी की तरह स्ट्रांग होगी। आप, आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो भी पर्सन होंगे जो आपसे बहुत प्यार करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और फाइनेंशियली भी वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ भी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, शायद इनकी फैमिली से भी आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है, और ये बहुत बड़ी बात हुई। ठीक है, जैसे कि आप दोनों प्यार कर रहे हैं, हो सकता है आपकी फैमिली अगेंस्ट चली जाए, लेकिन इनकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, मतलब फैमिली इमोशनल सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो पहला कार्ड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है छोटा मोटा, लेकिन अब मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि ये पर्सन कैसे होंगे फॉर यू। ठीक है, सबसे पहली बात, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। सभी लोग इसको लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो सभी लोगों को कमेंट में ये लिखना है कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो रही है और मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो रही है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो पार्टनर है ये आपको एक बहुत अलग तरीके से मिल रहा है। जैसे कि अगर आपका ये सपना है कि मैं किसी से प्यार करूँ, कोई मेरे लाइफ में आए, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि फैमिली के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू आप मिलो।
फ्रेंड्स के थ्रू मिलने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा ये दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो सच्चे प्यार होंगे, जो आपसे ट्रू लव करेंगे, आपके इस पर्सन के साथ जो ट्रू लव स्टोरी होगी, ये इंसान आपको फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। फैमिली फ्रेंड हो गए कोई, या फिर कह सकते हैं फैमिली रिलेटिव के थ्रू मिलेंगे। यहाँ पे 100% चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके होंगे वही ट्रू पार्टनर, लेकिन आपको अरेंज मैरिज के थ्रू भी मिल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की एक अरेंज मैरिज की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चांसेस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि ये पर्सन आपके सामने आएंगे किस पर्पस के साथ, ठीक है। पर्पस भी तो होगा ना कि पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक्चुअली में पर्पस दिखाई दे रहा है शादी का ही, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लाइक घबराते हैं, ठीक है, अरेंज मैरिज से, कुछ लोग लव मैरिज से। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग अरेंज मैरिज से ना घबराते हो और अरेंज मैरिज का प्रपोजल आपको मिल रहा है रिलेटिव की तरफ से। हो सकता है कुछ लोगों को मैट्रिमोनियल साइट पे ये पर्सन मिले, ठीक है। ऑनलाइन मिल सकते हैं, शादी.com वगैरह कुछ भी हो गया, उसके थ्रू अगर ये पर्सन आपको मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऐसा होगा कि आप दोनों पहले रिलेशनशिप में आओगे, आप दोनों शादी अपना, हो सकता है शादी की बातें करोगे। शादी फिक्स करने से पहले आप अपनी फैमिली से, अपने परिवार से इस पर्सन को मिला दोगे। अब जब आप अपने इस पर्सन को, पार्टनर को मिला दोगे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। उनको अच्छा लगेगा कि इस पर्सन के अंदर सारी क्वालिटीज़ है, अच्छा जॉब है, सब कुछ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा वो काफ़ी स्मूथ चलने वाला है, ठीक है। एकदम ऐसा लग रहा है कि आपने जो कार्मिक देखना था, जो एक्सपीरियंस करना था बैड, वहाँ तक कर लिया। अब जो आपके लाइफ में नई पर्सन आ रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है, वो बहुत स्मूथली हो रही है। बहुत एक हीलिंग रिवर की तरह आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ फ्लो करता जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर होता है कि अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं और ये सोचते हैं, ये थिंकिंग है कि अगर मैं शादी किसी और से कर लूँ और प्यार करने वाला, ट्रू लव करने वाला कोई और होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, मैं तो फंस गया। फिर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पे आपके लिए ये दिखाई दे रहा है कि जिससे आप प्यार करने वाले हो उससे आपकी शादी होगी। मतलब कि अरेंज कम लव मैरिज होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, आप जो है ना करो, लेकिन जब आप इस पर्सन को देखेंगे, इस पर्सन से आप मिलेंगे, तो आप इनके ऊपर फ्लैट हो जाएंगे, आप इनके ऊपर फिदा हो जाएंगे। आपको ये पर्सन बहुत पसंद आने लगेंगे, आपको प्यार हो जाएगा। तो शादी फिक्स और लव भी हो गया, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और दूसरा तो ये मैट्रिमोनियल साइट पे आप लोग मिलके काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करके एक दूसरे के करीब हो गए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो सच्चे प्यार होंगे, आपका जो ट्रू लव होगा, वो आपको बीच मझधार में, बीच समुंदर में, बीच ओशियन में छोड़कर नहीं जाने वाला, ठीक है। वो आपके साथ ओशियन पार भी करेगा, उस समुद्र को पार भी करेगा, उसके साथ साथ आपके साथ एक नया घर भी बसाएगा, ठीक है। जो भी होगा, बहुत हाई हो, लो हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ पर्पस आपके साथ ही पूरा करेगा, ठीक है, या करेगी। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रू लव कौन होंगे, तो ट्रू लव वो होंगे जो कि आपका हर एक कदम पे साथ निभाएंगे, आपके साथ वचन देंगे, ठीक है। जो भी शादी के दौरान प्रॉमिसेस होते हैं उसको पूरा करेंगे, ठीक है। वो आपके भाई बहन हो गए, चाहे आपके पार्टनर हो गए, चाहे आपके दोस्त हो गए, चाहे आपके मम्मी पापा हो गए, गार्जियन हो गए, टीचर हो गए, सब कुछ बन जाएंगे, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी, किसी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने वाली है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि जिससे आपको प्यार होगा, जो आपके ट्रू लव होंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। उस पर्सन के साथ आपका जो है शादी, जो धागा है वो बंधने वाला है, ठीक है, और ज़िंदगी बिताने वाले हो उस पर्सन के साथ। ऐसी एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। इससे सौभाग्य की बात क्या होगी, इससे अच्छा किस्मत क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनकी थिंकिंग क्या है, वो कैसे है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो सकते हैं। अब देखिए शादी तो करेंगे ट्रेडिशनल वे में, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं महादेव के भी, ठीक है। देखिए दूसरी बात यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है कि ये कुछ सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हो, वहाँ पे इन्होंने महादेव का, ठीक है, और लॉर्ड शिवा का, गॉडेस पार्वती का बहुत सारा पिक्चर्स लगा रखा हो। ये सब हो सकते हैं चांसेस। या फिर फॉलो करते हो, ठीक है, होली बुक्स पढ़ते हो, हर तरह के होली बुक्स पढ़ते हो। तो ये सब दिखाई दे रहा है आपके सच्चे प्यार में, ट्रू लव में। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है इसकी कुछ हिस्ट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि कुछ पास्ट में हुआ हो।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अपने फैमिली से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, अपना घर बनाया हो या फिर कहीं रेंट लेकर रहते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बहुत शांति से ये पर्सन रहते हैं। शांति से रहने का मतलब है कि इनको भी मतलब लाइक कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि कोई मेरी लाइफ में आए जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे प्यार करे। देखिए वैसे तो इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, लव लाइफ की अगर बात की जाए तो ये हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। डिस्ट्रैक्टेड इसलिए रहते हैं क्योंकि एक तो बहुत मॉडर्न है, एक तो बहुत हैंडसम है, एक तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो इनके पीछे आगे पीछे लड़कियां घूमती है या फिर इनके आगे पीछे लड़के घूमते हैं। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो देखिए जब इनके आगे पीछे आपके ही फॉर एग्जांपल आगे पीछे हज़ारों लोग घूमेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से कौन अच्छा है। कोई 10% लगा रहा है, कोई 20% लगा रहा है, कोई इससे ज़्यादा लगा रहा है, तो आपको लगेगा कि ये अच्छे हैं एक पल में, फिर आपको 20% वाले अच्छे लगेंगे, फिर 30% वाले, फिर 40% जो एफर्ट लगा रहे हैं वो अच्छे लगने लगेंगे। तो इस तरीके से इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत कन्फ्यूजन, डिलेमा, डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन अभी तक हो सकता है आपसे नहीं मिले हैं, या फिर कुछ लोगों के करंट पर्सन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान क्यों नहीं बना पा रहे, आपके मन में ये सवाल होगा कि जिसे मैं पसंद कर रही हूँ वो मुझे क्यों नहीं पसंद करते हैं। पसंद नहीं करने का रीज़न है कि ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, इनके अगल बगल बहुत डिस्ट्रैक्शन है लोगों का। ठीक है, तो ये ऐसे इंसान को चाहते हैं, मतलब किसी ने भी इस पर्सन ने वो इमोशनल नीड को पूरा करते हुए नोटिस नहीं किया। कोई भी होंगे तो हो सकता है पैसे दे देते हैं या टाइम स्पेंड कर लेंगे, मूवी देख लेंगे, पॉपकॉर्न खा लेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि कोई मेरे बगल में बैठे, एकदम अगर बोरिंग माहौल भी हो तो भी वो मेरे साथ बहुत इंटरेस्टेड रहे और मुझसे बातें करे और मेरे इमोशनल नीड को पूरा करे, कुछ भी पूरा करे या ना करे, मुझे सपोर्ट दे, मुझे टाइम दे। और इनके अगल बगल जितने भी लोग इनको बहुत पसंद करते हैं लेकिन शायद उतना समय नहीं दे पाते क्योंकि सभी को इनके साथ टाइम पास करना है। ठीक है, या फिर क्वालिटी टाइम बनाना है, या फिर ये सभी के लाइफ में रहे तो इन सभी की लाइफ बहुत अच्छी कहलाएगी। ठीक है, मतलब ये जो है सबके फ्रेंड हो जाएंगे तो सबकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए इनसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं। तो ये सभी के चाल को समझते हैं, सभी की थिंकिंग को समझते हैं और इसी वजह से ये किसी को ये पसंद नहीं करते और ये डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ऑप्शन इनके लाइफ में बहुत है। ठीक है, पास्ट लाइफ मतलब पास्ट टाइम की अगर एनर्जी देखी जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले भी मतलब रिलेशनशिप में भी रहे होंगे तो बहुत सीरियसली नहीं रहे होंगे। ठीक है, इनकी कोई सीरियस एनर्जी मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फ्यूचर में जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे तो क्या ऐसी थिंकिंग हो जाएगी, क्या ऐसा चेंजेस आएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव। ठीक है, जैसे कि आपसे ही शादी करना है, एक जिद सा पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो आपके साथ पूरी होते हुए इस पर्सन को दिखाई देगी। ये कभी हो सकता है अपना इमेजिन किए होंगे कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, इसके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, वो होना चाहिए, और इनको ऐसा लगता होगा कि जो मैंने सोचा है वो किसी के अंदर हो नहीं सकता। लेकिन जब आपसे मिलेंगे तो एक एक क्वालिटीज़ आपके अंदर नोटिस कर लेंगे, और जब ये क्वालिटीज़ आपके अंदर नोटिस करेंगे तो ये सोचेंगे कि मैं तो गलत था, मैं तो गलत सोचता था। ठीक है, मुझे जवाब देने वाली, मुझे चैलेंज करने वाली आ चुकी है और मेरे लाइफ को बदलने वाली इंसान आ चुकी है। तो ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत खुश होंगे, बहुत क्लैरिटी होगी। ठीक है, और आपको पाने के बाद इनका इमोशनल नीड भी पूरा होगा। हो सकता है आप खुद भी चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आए जो फिजिकली इमोशनली कनेक्टेड आपसे रहे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड रहे और इंटेलेक्चुअली टेलीपैथिक कनेक्शन भी रहे। ठीक है, उसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पर्सन है इनका ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। उसके साथ साथ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है। देखिए आप दोनों के बीच का जो लव है वो बहुत क्यूरियस और इंस्पायरिंग लव होगा। ठीक है, ऐसा वैसा आप दोनों के बीच का लव नहीं होगा, ये काफ़ी डिफरेंट एंड स्ट्रॉन्ग लव होगा। ये ऐसा प्यार होगा जो कि लोगों के लिए मिसाल बन सकता है, लोगों के लिए मिसाल साबित हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका इस पर्सन से कास्ट डिफरेंस है, ठीक है, रिलीजन डिफरेंट है, तो अब आप सोचोगे कि हमारी शादी कैसे होगी, लेकिन फिर भी आपकी शादी होगी, और जब शादी होगी तो ये लोगों के लिए मिसाल होगा। लोग कह पाएंगे कि देखो ये जब शादी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ये पर्सन बहुत ही यंग होंगे। ठीक है, यंग, और आपके एक नए दोस्त बन सकते हैं, कलीग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन धोखेबाज नहीं होंगे, ये पर्सन डिटेक्टिव हो सकते हैं, ये पर्सन डिसीवर नहीं होंगे और डिसऑनेस्ट पर्सन नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और बहुत सारे, जैसे आप यहाँ पे कदम मिला रहे हो, चल रहे हो, ठीक है,
और उसके साथ साथ हज़ारों लोग आपके साथ कदम मिला मिला के, कपल्स जो होंगे कदम मिला के चलेंगे। ठीक है, मतलब चलना इस बात पे आप अकेले शुरू करोगे अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ, उसको ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोग चले आएंगे। तो इस तरह का आपका ब्यूटीफुल और इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप होगा, इम्पैक्ट डालेगा, ब्यूटीफुल इम्पैक्ट डालेगा आगे आने वाले लोगों के ऊपर भी। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये आपसे कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत डिले होगा लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। ठीक है, आप समझोगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको वर्क प्लेस में मिल सकते हैं। देखिए, चांसेस है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, उस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर रहे हैं, आप हो सकता है ट्रेनिंग में जा रहे हो, उस दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन की बहुत ग्रोइंग और कॉपरेटिव एनर्जी होगी, जिसके वजह से आप दोनों का जो प्यार है, जो लव कनेक्शन है, वो बहुत ग्रोइंग और कॉपरेटिव लव बनेगा। ठीक है, कभी इनको ऐसा लगेगा कि मुझे अब कॉम्प्रोमाइज़ करना है रिश्ते में, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे। कभी इनको ऐसा लगेगा कि हम दोनों को साथ में ग्रो करना है। ठीक है, अगर इनको कुछ लॉस भी हो जाए तो भी आपको वो गेन करा देंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स आपके लिए और भी है, जैसे कि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे 70% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, और 30% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी है और ये पर्सन आपको लेकर और किसी और को लेकर कन्फ्यूज़ है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये पर्सन आपके तरफ ही है। ठीक है, ये पर्सन आपको ही देख रहे हैं, ये पर्सन आपसे ही प्यार करना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि ये करंट पर्सन है और ये पर्सन अभी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अभी बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते में कैसे बैलेंस आ जाए। ठीक है, या फिर मेरे लाइफ में बैलेंस आ जाए तो मैं इसे प्रपोज करूँ। सो यहाँ पे मुझे आप क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, एक तो डिसीजन मेकिंग उनका बहुत अच्छा होगा नहीं। ठीक है, थोड़े से कन्फ्यूज़ रहते होंगे, या फिर इनका सिचुएशन अभी बहुत कन्फ्यूज़न में भरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन में हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और भी प्रपोजल आया हो, उसके साथ साथ आपका ही प्रपोजल आ जाए तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन इनका ध्यान आपके ऊपर होगा और एट लास्ट ये पर्सन अल्टीमेटली आपको ही चूज़ करेंगे, आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहेंगे। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मेंटल ओवरलोडेड, डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, बहुत परेशान है अपने लाइफ से। तो अगर आपकी कोई करंट पर्सन है, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको प्रपोज करे, उस पर्सन के साथ ही सब कुछ आपका हो, तो अभी उनको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। 4 वीक के अंदर या 4 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर रिश्ते की बात की जाए तो इस रिश्ते में आपको बहुत डिसीजन लेना पड़ेगा। ये जो आपका इस पर्सन के साथ ट्रू लव होगा, ये बहुत कंपैशनेट और बहुत वाइज होगा। मतलब एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के लिए दिल में बहुत दया होगी, बहुत प्यार होगा, कंपैशनेट लव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। ये ऐसे इंसान होंगे जो कि कभी भी अपने अंदर निगेटिविटी को होल्ड करके नहीं रखते होंगे। ये इंसान होंगे जो कि सारे निगेटिविटी को रिलीज़ करते होंगे। फोकस इनका पॉजिटिविटी पे होता होगा और चीज़ों को अपलिफ्ट करते होंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप दोनों साथ होंगे, ये आपको समझेंगे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, तो यही वो इंसान होंगे जो कि आपकी निगेटिविटी को रिलीज़ करने में और आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये पर्सन की अगर बातें जानना चाहते हो कि क्या चेंजेस लेकर आएंगे, तो ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन आपको आपके सारे कार्मिक रिश्तों से फ्री कराएंगे। ठीक है, ये पर्सन कभी भी आपके ऊपर आपको चोट नहीं पहुंचने देंगे, जैसे इमोशनल पेन से आपको गुजरने नहीं देंगे। ये पर्सन जो है कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत दया होगी, किसी को लेकर हो या ना हो, आपको लेकर इस पर्सन के अंदर बहुत दया होगी, बहुत फॉरगिवनेस आप दोनों के रिश्ते में होगा, जिसकी वजह से आप लोग लेट गो हमेशा करोगे। कभी कुछ आप दोनों के बीच में नोक झोंक भी हुआ ना, तो उसको लेट गो करके आप लोग आगे बढ़ेंगे और हमेशा आप लोग अपने रिलेशन की एक नई शुरुआत करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कौन से कंट्री के हैं आपके पर्सन। सबसे पहले कौन से कंट्री के हो सकते हैं? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है मंगोलिया, आर्मेनिया। देन यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं वो सऊदी अरेबिया के हो सकते हैं, और देख लेते हैं। ओके, सो ये जो पर्सन है मदागास्कर, ओके, मैसेडोनिया, और देख लेते हैं।
नॉर्वे, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया। कौन है इनके ट्रू लव, कहाँ से हो सकते हैं? एल सल्वाडोर। अब यहाँ से कुछ देखेंगे। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, बिल्कुल पॉजिटिव। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कौन से कंट्री के हो सकते हैं इनके पर्सन? सबसे पहले है यहाँ पे आपका स्पेन, चाइना। देखिए आपके जो पर्सन है वो ग्रीस के भी हो सकते हैं, मालदीव्स के हो सकते हैं, कनाडा, वियतनाम। देखिए आप जिस भी कंट्री से हैं आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बहुत ही एक्यूरेट, 1000% एक्यूरेट आपको पर्सनल रीडिंग मिलती है। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने शो कर दिया है जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक। पोलैंड, 3 लास्ट यहाँ पे देखेंगे वो है आपका यूके, चेक रिपब्लिक एंड लास्ट वन इज डेनमार्क। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपके पर्सन डेफिनेटली पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो या रहते हो, या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आप मिलो। ठीक है, ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले आई, ठीक है, एफ, जे, जी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले डब्लू, मैंगो, जेड, 3 लास्ट, एच, बी, डी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं जो आपसे सच्चा प्यार करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, झारखंड। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ लास्ट देख लेते हैं जैसे कि आपका है गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, 3 लास्ट, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड लास्ट वन इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इच्छा ये होती है जानने की कि ट्रू लव तो मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे कब तक, कब तक ये आपके लाइफ में आएंगे, ये अब आपको पता चलने वाला है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कब तक मुलाकात होगी? फरवरी के मंथ में कोई मिले हैं कि आपको? हो सकता है वो भी हो। ठीक है, वो चांसेस है कि वो हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। वैसे ये पर्सन विद इन 2 वीक आ सकते हैं। और देखते हैं। देखिए मैंने बोला फरवरी, और फरवरी का मंथ यहाँ पे आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है फरवरी और मार्च के बीच में ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। फरवरी और मार्च आप दोनों का बात जो हुआ, कॉन्वर्सेशन, वो बहुत अच्छा रहा। ठीक है, ऐसा लग रहा है। और आगे आने वाले, हो सकता है बात बंद हो गई हो तो आगे आने वाले 3 महीने के अंदर बात होगी और इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका रिलेशनशिप फिर से ग्रो कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और देखते हैं मैसेज। 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में हो सकता है ये मिले हो आपसे। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि मिले हैं, और नहीं तो आपको ये रेनी सीजन में मिलेंगे। कौन मिलेंगे आपको? आपके ट्रू लव। बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत ब्यूटीफुल है, वो है आपका जून एंड जुलाई। बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। जल्दी से यस लिख के 21 लिख के क्लेम कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। ठीक है, लव लेटर की बात की जाए तो सबसे पहले ये आपको बोलना चाहते हैं, तुम जिस तरीके से मेरा केयर करती हो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर तुम जिस तरीके से मेरा केयर करते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तुम मेरी हर एक गलतियों पे, हर एक बातों पे मुझे माफ़ करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। मैं जब भी कुछ गलत करता हूँ तो तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही राह पे लेकर आती हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें सोते हुए घंटों देख सकता हूँ तो मुझे बहुत ही प्यारी या बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो या बहुत ही अच्छी लगती हो। ठीक है, आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। पता नहीं ऐसा क्या जादू तुमने मुझ पर कर दिया है कि मैं तुम्हारे बारे में ही हर वक्त सोचता हूँ। तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी, बहुत क्यूट लगती हो। उसके बाद यहाँ पे कहना चाहते हैं योर कलर्स आर वर्थ टाइम फॉर। तुमसे गले मिलने के लिए, गले लगा के तुम्हें रखने के लिए
मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, ठीक है। ये चीज़ कहना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल मैं मरता हूँ, मैं बिल्कुल तड़पता हूँ तुमसे, तुम्हारे पास आऊँ, तुमसे गले लगाऊँ, तुम्हारे साथ बैठो, बातें करूँ, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूँ जिस तरीके से तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट देती हो। तो जिस तरीके से आप इनकी तारीफ़ें करोगे, इनको कॉम्प्लीमेंट दोगे, ये सब बातें इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं लास्ट, जैसे कि यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। आप हमेशा इस पर्सन को सरप्राइजेस दिया करोगे, आप हमेशा इस पर्सन के साथ बिताए हुए मेमोरीज़ को, छोटे छोटे मेमोरीज़ को एकदम बांध के रखा करोगे, अच्छे से रखा करोगे। और यहाँ पे ये है यू ब्रिंग पीस टू मी। और ऐसा हो सकता है कि आपके वजह से ही इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे जो अनस्टेबिलिटी है वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ये पर्सन से आपकी मुलाकात कैसे होगी, कहाँ होगी। मार्केट, अब देखिए मार्केट में गई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पर्पस होगा कुछ खरीदने का, उस दौरान मिल सकते हैं। आउट ऑफ स्टेशन कहीं ट्रैवल करने को जा रहे हैं, चाहे वो आपका ट्रिप हो, बिजनेस ट्रिप हो या कुछ भी हो, कॉलेज, अदर कंट्री। देन यहाँ पे स्पोर्ट्स शॉप है आपका, देन कैफ़े, चर्च, पार्क, फ्रेंड्स, पार्क फिर से है आपका, मॉल, रेस्टोरेंट, पब, एंड 3 लास्ट देखेंगे वो है आपका पार्क, हॉस्पिटल, लास्ट वन इज साइबर कैफ़े, ठीक है। तो कुछ भी अगर अपने पर्पस से आप गए हैं वहाँ पे ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सारे प्लेसेस हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है जो आपसे सच्चा प्यार करेंगे, ट्रू लव। मेकअप आर्टिस्ट, वेब डेवलपर, प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, सिविल सर्वेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर और इवेंट मैनेजर, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ठीक है। नेवी ऑफिसर हो सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, बैले डांसर और पायलट, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस और स्टेट पीसीएस ऑफिसर, सिंगर हो सकते हैं, दैट्स ग्रेट, इंजीनियर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिजनेस में भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे है आपका है इन्वेस्टमेंट एडवाइसर, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे प्रोफेशन तो मैंने आपको बता दिए। जल्दी से पहले आप लोग सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया, और किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और राइट, सबसे पहले देखते हैं सॉन्ग एनीवन, जस्टिन बीबर, ठीक है। देन यहाँ पे आपका है अगर तुम साथ हो, उसके बाद यहाँ पे आपका है अंटिल आई फाउंड यू। देन यहाँ पे आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, हुआ है आज पहली बार, ठीक है। समर टाइम सैडनेस, लाना डेल रे, इंचैंट, एना डन, एंड लास्ट वन इज आई बिलीव इन यू, माइकल का सॉन्ग है चन्ना मेरे यहाँ। ये सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा लविंग, ब्यूटीफुल। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन, आपके सच्चे प्यार, आपके ट्रू लव, प्योर लव, ठीक है, आपको डेडिकेट कर रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन लुक्स वाइज कैसे होंगे, ठीक है। कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले लुक्स वाइज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके। देखिए यहाँ पे 60% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, या 60 से 70% ये आपके जो पर्सन है फेयर बहुत होंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के मतलब पर्सन हो सकता है कि थोड़े सांवले हो, टैन भी हो सकते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग होगी, ओके। सबसे पहले लुक्स की अगर बात की जाए तो स्ट्रेट हेयर होगा इस पर्सन का, ओवल फेस होगा, नैरो नोज, हार्ट शेप फेस होगा, ठीक है। ये कपड़े बहुत अच्छे पहनते होंगे और आपके पर्सन बहुत ब्रेव एंड क्लेवर इंसान होंगे, बहुत चालाक, ठीक है। उसके बाद इस पर्सन का लुक्स कैसा होगा, मॉडर्न बहुत होंगे, मैंने पहले बता दिया है। उसके बाद आपके जो पर्सन है कर्ली हेयर हो सकता है, वाइट फेयर, रोजी स्किन, एवरेज हाइट और एथलेटिक बिल्ड। तो ये सारे क्वालिटीज़ आप इस पर्सन के अंदर देखिए, कार्ड भी आया, ठीक है। कर्ली हेयर है, फेयर है और रिलीजन को मान रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं सबकी। एंड लास्ट वन इज़ लॉन्ग हेयर, एंड यहाँ पे एक और है वो है नेचर लवर। आपके जो पर्सन है उनको नेचर बहुत पसंद होगा, नेचर से जुड़ी कुछ भी चीज़ें, चाहे वो छोटी सी चिड़िया ही क्यों ना हो, बहुत पसंद होगी, छोटा सा एंटी क्यों ना हो, बहुत पसंद होगा इस पर्सन को, ठीक है। ये सब आपको क्लैरिटी मिल रही है। मैं कुछ कार्ड्स लेके आपको बताती हूँ कि आप लोगों का फ्यूचर कैसा हो सकता है। यहाँ पे फ्यूचर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, पॉजिटिव रहिए।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा होगा फ्यूचर दोनों का। गुड फॉर्च्यून देखिए कि ज़बरदस्त है। क्लेम कीजिए सभी लोग इसको लिख के, आई एम सो इनक्रेडिबली लकी, आई हैव मेनी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, abundance and prosperity are constantly flowing in my ways, I am grateful for these gifts, safe adventurous travel filled with cosmic energy। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। एक और भी चीज़ें इतना तो आप जान लीजिए कि डेफिनेटली सबसे पहली बात तो देखिए डिवाइन टाइम आ चुका है, फेवरेबल टाइम आ चुका है, आपकी किस्मत चमकते हुए दिखाई दे रही है और आपके पर्सन आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे। मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया है, जैसे 2 वीक के अंदर मिलना, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको 2-3 महीने के अंदर मिले, रेनी सीजन में मिले, ये सारी एनर्जी है। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ओके, सो चलते हैं, टेक के अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पर शो किया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। ओके, सो बाय, टेक केयर। हे पाइल 2, हो कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल महाशिवरात्रि कार्ड को। सो देखते हैं कि क्या आपके भाग्य में एक सच्चा पर्सन, एक ट्रू पर्सन, एक ट्रू लव देने वाला इंसान आपको लिखा है या नहीं, उस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है, वो है लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे क्या होगा कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव होकर जो है जब लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी मेरे तरफ भेजेंगे और जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ से मेरे तरफ आएगी वो यहाँ आएगी। ठीक है, मतलब कि आपकी परफेक्ट मैसेजेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनली ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या फिर कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए लिए हैं। कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है वो कैसे है नेचर वाइज। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम माय डियर व्यूवर्स। कैसी है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी जो इनसे सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठेगा कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है भी या नहीं। ठीक है, सच्चा प्यार फिर कैसे मिलेंगे और ट्रू लव आपको कैसे हो सकता है, आप दोनों की जर्नी कैसी हो सकती है। एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आप उनमें से है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत रिचुअल्स करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारा फास्टिंग करते हैं। अब देखिए सबके अपने अपने रिलीजन का अपना तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी उस पर्सन को पाने के लिए, ट्रू लव को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल हैं तो मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि पूजा पाठ करते हो। बहुत सारी सबकी अपनी अपनी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि आप जैसे भी कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत सारा हो सकता है लेकिन कनेक्ट कहाँ हो गए, सब कोई एक ही जगह पे हो गए, एंड वो है यूनिवर्स, वो है एक पावर, वो है एक सोर्स। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो एक पावर, एक सोर्स आप हर लोगों की बातें सुन रहा है और वो आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी मुराद है, वो सारी चीज़ें आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी किस्मत में डेफिनेटली लिखा है कि आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा और सच्चा प्यार से ऊपर भी आपका रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये कैसे हो गया, सच्चा प्यार से भी ऊपर वो हो गया सोलमेट कनेक्शन। देखिए सच्चा प्यार क्या होगा कि आपको इस जन्म में मिल गया, ठीक है, लेकिन आपका ये जो कनेक्शन है ये आप सदियों से, मतलब बहुत सालों से, बहुत टाइम से, बहुत सारे जन्मों से आप अपने इस सोलमेट से मिलते आ रहे हो। इस जन्म में भी आप मिले हैं, नेक्स्ट जन्म में भी आप मिलेंगे, उसके नेक्स्ट जन्म में भी आप मिलेंगे। तो हुआ ना, मतलब एक सच्चा प्यार से भी ऊपर हुआ और ये एक यूनिवर्सल कनेक्शन हुआ, एक डिवाइन कनेक्शन हुआ जिसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे आप बने हो किसी बड़े चीज़ के लिए और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ओकेज़न होगा, उस टाइम इस पर्सन से आप मिल सकते हो। कोई फेस्टिवल हो गया, कभी आप पूजा करने जा रहे हैं, कहीं आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कहीं आप प्रे करने जा रहे हैं, ठीक है, गुरुद्वारा जा रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को डोनेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चीज़ें जा रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा ओकेज़न, कोई बहुत अच्छी चीज़ों के दौरान उस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। पिछले जन्म में भी इस पर्सन ने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं पिछले जन्म में भी ऐसा हो सकता है कि वो आपसे बहुत सारे प्रॉमिस किए हो, आपके साथ टाइम स्पेंड किए हो और वो उस वक्त प्रॉमिस भी किए होंगे कि मैं नेक्स्ट लाइफ में भी तुम्हारे साथ रहूँगा या नेक्स्ट लाइफ में भी तुम्हारे साथ रहूँगे। एंड वही चीज़ यहाँ पे हुआ, ठीक है, प्रॉमिस किया उन्होंने, आपने भी किया और आप इस जन्म में भी मिल रहे हैं। इसलिए
आप अपने सच्चे प्यार को डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं और वो मिलेंगे आपको। और मुझे तो ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ बहुत अच्छे से टाइम बिताए हो, बहुत सारा चैरिटी वर्क करना, ठीक है, महादेव का पूजा करना, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है। तो उस चीज़ का इफेक्ट, उस चीज़ को कैरी आप इस जन्म में भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत ही अनमोल, बहुत ही ज़्यादा हार्मनी भरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सोलमेट कनेक्शन होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को निभा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चांसेस है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अब देखते हैं कि ये पर्सन के साथ रिश्ता कैसे शुरू होगा, कैसे होंगे ये पर्सन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड है देखिए, यहाँ पे आप दोनों के बीच में नोक झोंक तो बिल्कुल नहीं होगा। जो शुरुआत होगी तो देखिए, वैसे तो ये पर्सन अपने दिल का सुनते ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? जब तक आप नहीं आओगे कैसे इनको एहसास होगा कि दिल क्या होता है, प्यार क्या होता है, फीलिंग क्या होता है। आपके आने के बाद इनकी जो हार्ट बीट है, इनका जो धक धक है वो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तब इनको फील होगा कि अच्छा हाँ, ये मेरी सोलमेट है, मैंने इससे वादा किया था, ठीक है। ऐसा कुछ फीलिंग आप दोनों के बीच में रहने वाला, आपको भी फील होगा डेफिनेटली। एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, जो लो वाइब्रेशन में आप रहते हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन होंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनके साथ अगर आपका रिश्ता बन गया, शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके बॉस, आपके सीनियर हो सकते हैं, इनके साथ आपको असिस्टेंट बनके काम करना पड़ सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इनके साथ आपको काम करना पड़े। एक बहुत अच्छी लव स्टोरी आप दोनों की क्रिएट होगी, बहुत अच्छी बाउंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। सबसे पहले आपके ये जो पर्सन होंगे या होंगी, ये वैसे तो किसी के मामले में अपने दिल का नहीं सुनते, अपने दिमाग का ही सुनते हैं, लेकिन जब ये इनके साथ आप रहोगे ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपके साथ दिल से ही सुनेंगे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ही होगा। और ये पर्सन आपके साथ फील क्या कर पाएंगे, अ लव ऑफ होम, मतलब जब भी आपके साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो उनको फील होगा कि मैं घर जैसा फील कर रहा हूँ, मैं फैमिली जैसा फील कर रही हूँ, मुझे शायद मेरी बीवी मिल गई, मुझे शायद मेरा हस्बैंड मिल गया, ठीक है, पति मिल गया। वो वाली एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो बहुत ही अच्छा आप दोनों के बीच में रिश्ता होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और साइकिक पर्सन होंगे, ठीक है। इनको पता होगा कि कौन बुरा है कौन अच्छा, और जब भी ये आपको टटोलेंगे, जब भी आपको देखने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर इनको सिर्फ और सिर्फ मासूमियत और अच्छाई दिखाई देगी। तब ये पर्सन आपके नीचे, आपके घुटनों के बल बैठ जाएंगे, ठीक है, और आपसे मतलब अपने दिल का जो भी हाल है, फीलिंग है, वो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इस कार्ड को जो मैं क्लैरिफाई करके बताती हूँ, ये आपके पर्सन की एनर्जी अंदर की क्या है, ठीक है। पर्सनालिटी देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले ये पर्सन वो है जो कि बहुत रिच है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो कि अपने लाइफ में आगे बढ़ने से घबराते नहीं है, कतराते नहीं है, इनका पाथ क्लियर है। तो जब आप दोनों का पाथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो फिर आप दोनों का पाथ क्लियर हो जाएगा, आप इनके साथ साथ चलोगे, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स ये ख़त्म करने को आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद की क्या एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत बार बेवकूफ़ बनाया गया है। अब देखिए, रिलेशनशिप की बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये बेवकूफ़ बने हैं, इनके साथ कुछ बेईमानी वाला हरकत हुआ है। ऐसा हो सकता है जब ये फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे, उस टाइम कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि इनको, इनके पैसे को लूट कर कोई भाग गया, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड नहीं होंगे, लेकिन ये इंसान ऐसे होंगे जो कि किसी का बुरा नहीं चाहते होंगे, जो कि पोलाइटली बातें करते होंगे, जो कि नॉर्मल रहते होंगे। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ट्रूथफुल पर्सन है, जिसका बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। इस पर्सन के दौरान आप कैसे मिल सकते हो इस पर्सन से, तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन हो रहा हो, उस दौरान भी इस पर्सन से आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करेंगे, तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। दिस वन, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत मिस्टीरियस है। आपके पर्सन हद से ज़्यादा हैंडसम है। आपके पर्सन जितना ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हैं, उतना ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, इसलिए इन्होंने ये चूज़ किया है कि मैं सीक्रेटिव रहूँगा। लेकिन आपके आने के बाद ये अपना आपा खो देंगे और अपनी सारी बातें, अपनी सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। मे बी इस पर्सन को टैटू भी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, और आपके जो पर्सन है ये नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होंगे।
ठीक है, जिस भी फील्ड में होगे ना, इसको नॉलेज बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा कि है। ठीक है, इस तरह का ड्रेस हो सकता है फर्स्ट टाइम पहने हुए रहो जब मिलेंगे आपसे ये पर्सन। ठीक है, अब देखते हैं और क्या एनर्जी है। ओके, वाओ, द सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि इस पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं शिफ्ट होने का चांसेस है। मतलब कि आप इस पर्सन के साथ वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप टैरो के थ्रू जानना चाहते हैं तो टैरो आपको ये बता रहा है कि आपकी इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगी, दूसरे कंट्री में, दूसरे जगह। आप दोनों के बीच में बहुत इंथुजियाज़म, बहुत ओपननेस, बहुत हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा प्यार, पॉजिटिविटी, फ्रीडम होगा, फन होगा, एन्जॉयमेंट होगा। ठीक है, और जलने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके अगल बगल के लोग जो है वो जल रहे हैं आपसे, लेकिन आप दोनों के बीच में जो थिंकिंग है, आप दोनों की पॉजिटिव थिंकिंग आप दोनों के रिलेशन को बना के और बचा के रखेगी। इसलिए कभी भी कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आपको पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि सच्चा प्यार जो है इतनी ईजिली नहीं मिलता, वो भी सोलमेट। ठीक है, आप डिजर्व करते हैं सोलमेट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको सेव करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ये आपका काम है। भगवान का काम था आपकी डेस्टिनी में लिखना और मिलवा देना, तो आपको मिलवा दिया गया। अब आपको इस पर वर्क करना है। लाइफ इज़ वंडरफुल। इस पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। आपके लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट तब होगा जब ये पर्सन आपके साथ होंगे, और ये पर्सन और आप दोनों मिलकर शादी भी करोगे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते में ही छोड़ रहे हैं, नहीं, ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी भर होंगे, और हो सकता है कि इनका ही फैसला हो शादी करने का और आप बहुत खुश हो जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री टाइम होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होगा, क्योंकि जितने भी निगेटिव लोग होंगे ना, वो उसको आप दोनों मिलके अपने लाइफ से आउट कर दोगे। प्यार आप दोनों का बहुत अच्छा होगा, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होगा, आप दोनों के बीच की जो स्टोरी होगी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होगी। अब देखते हैं इस पर्सन के लिए और क्लैरिफाई करते हैं। कलर हो सकता है इन्होंने डाई करा रखा हो अपने हेयर को। ठीक है, उसके बाद इस पर्सन की एनर्जी है, देखिए आपके पर्सन एक डॉक्टर हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। मतलब ये वो इंसान होंगे जो कि दूसरों की फीलिंग को समझते होंगे, दूसरे के दुख दर्द को समझते होंगे। ठीक है, ये पर्सन एक लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं, और लुक्स बहुत अच्छा होगा, बहुत यंग, बहुत मेंटेन्ड, खुद को रखने वाले, सब कुछ इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो पर्सन है, ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी में फैमिली दिखाई दे रहा है, उसके बाद थर्ड पार्टी में कोई नहीं आएगा। इनके तरफ से कभी कोई लड़की नहीं आएगी, और आपकी तरफ से कभी कोई लड़का नहीं आएगा। आप मतलब कि आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप जब इनसे मिलेंगे तो इससे बेहतर आपको कोई नहीं लगेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो कभी भी आप किसी और को लाने नहीं देंगे, किसी में और में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट इस पर्सन के अंदर होगा। वैसे तो आप पार्टनरशिप के दौरान भी मिल सकते हैं। ठीक है, जो भी है आप दोनों हैप्पी कपल कहलाओगे। ठीक है, बहुत सारे दोस्त होंगे जो जानेंगे आपके इस रिश्ते को। ठीक है, और बोलेंगे तुम दोनों के बीच में गज़ब का प्यार है, गज़ब की यूनिटी है, गज़ब का कंपैटिबिलिटी है, और तुम दोनों को जब हम लोग देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब आपका हैप्पी रहना, ठीक है, आपका हैप्पी कपल कहलाना लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों को खुश कर देता होगा। लोग सोचते होंगे कि हमें भी ऐसा बनना है। तो पोटेंशियल सोलमेट होगे, लाइक दोनों मिलके साथ में बहुत कुछ कर पाओगे, ऐसा आप दोनों का रिश्ता बनेगा। ठीक है, अगर फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी तो दोनों मिलके अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे। बहुत हार्मनी, बहुत बैलेंस, इक्वालिटी और अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ज़्यादा देर भी नहीं लगाएंगे, और ये पर्सन हो सकता है कि 2 महीनों के अंदर आपसे इंगेजमेंट भी कर लें। ठीक है, और उसके 2 महीने बाद शादी भी कर लें। तो ये पर्सन आपको लेकर सच में बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। 2 ऑफ कप्स क्लियरली ये बता रहा है कि अपने लाइफ की हर एक प्रॉब्लम आपसे शेयर करेंगे, अपनी सारी खुशियाँ आपसे शेयर करेंगे। आप दोनों के बीच में ब्लॉसमिंग रोमांस होगा। ठीक है, बैलेंस होगा, और यहाँ पे म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन पैसे कमा रहे हैं और आप नहीं कमा रहे, नहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप भी कमा रहे हो, वो भी कमा रहे हैं, जिसकी वजह से इक्वालिटी होगी आप दोनों के बीच में। एक डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन होगा आपके पार्टनर के साथ आपका। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, जिसके साथ आप काम करोगे वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत सक्सेसफुल आपकी वजह से ये पर्सन होंगे, आपकी वजह से ये पर्सन बहुत लकी होंगे। इसलिए पर्सन फैसला करेंगे कि मुझे इसी से शादी करनी है। ऐसा हो सकता है जब आप इस पर्सन की लाइफ में जाओगे उस टाइम इनके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। वैसे द प्रोवाइडर की एनर्जी है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना,
मतलब ये जो सच्चे प्यार होंगे, फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी आई है, फ्यूचर स्पाउस का वर्ड निकला है। इट मीन्स कि इस पर्सन से आपकी शादी डेफिनेटली 1000% हो जाएगी, मतलब आपके ट्रू लव से ही आपकी शादी होगी। अब बात यहाँ पे ये है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी, पैसा, धन दौलत आप लोगों के पास एक टाइम होगा, ठीक है। हो सकता है शुरुआत में ना हो, धीरे धीरे आप लोग बिल फेस करें, जो भी कर्ज वगैरह वो सब खत्म हो जाएंगे आप दोनों के। और देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके सच्चा प्यार जो है उनका नेचर कैसा है, तो ये पर्सन होंगे मदर फिगर भी, मतलब आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन बन के भी आपके साथ होंगे, ठीक है। और आपके लिए सूरज, आपके लिए चंदा, आपके लिए हवा, आपके लिए पानी, आपके लिए ज़मीन, हर एक चीज़ ये पर्सन बनेंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके ये जो सच्चे प्यार है, यही वो पर्सन होंगे जो कि आपके इस फैमिली लाइफ में प्रोवाइडर होंगे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको मना नहीं करे, तुम जो जॉब करना चाहती हो करो, ठीक है, लेकिन मेन प्रोवाइडर जो होंगे, जो घर को चलाने वाले होंगे, ये खुद होंगे। ये क्लियर इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्ड्स है वो भी देख लेते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आपके पर्सन के साथ रिश्ता कैसा हो सकता है। देखिए, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ सकता है, वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी थोड़ी अनबन से भी शुरू हो सकती है, ऐसा चांसेस है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत बिजीएस्ट पर्सन रहने वाले हैं, ये बहुत बिजी रहते होंगे अपने लाइफ में, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि आपका एक स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एक सैडनेस, एक सेपरेशन, एक टीयर वाले सिचुएशन से, मतलब रोने धोने वाले सिचुएशन से जब आप गुजर जाएंगे, अपने एक लोनलीनेस से गुजरेंगे, उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको संभालेंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि जब आप एक मैच्योरिटी लेवल को क्रॉस करेंगे, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। मतलब इनकी एंट्री तब होगी जब आपकी लाइफ में इमोशनल चेंजेस होगा, ठीक है। ये पर्सन तब आपकी लाइफ में आएंगे जब आपका कोई लॉस हुआ हो, तब तो ये इनकी वैल्यू को पता चलेगी ना कि लॉस हुआ है, ये मुझे कैसे इन सारी चीज़ों से निकाल रहे हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी सोलमेट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी डिवोर्स से, किसी ब्रेकअप से, ठीक है, अपने कोई पुराने लव वंस जो कार्मिक बन चुके हैं उससे जूझ रहे हो, उससे फ्री होना चाहते हो, ठीक है। उसके फ्री होने के बाद आपकी लाइफ में ये आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि करंट पर्सन हो सकते हैं जिससे आपका बहुत ब्रेकअप होता है, या फिर इस पर्सन से आपको बहुत रिजेक्शन मिला है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है वो अभी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, मतलब कि न्यू हॉरिजन्स आर कमिंग सून। मतलब आप दोनों के इस, मतलब जो भी करंट पर्सन है उनके लिए मैं बता रही हूँ, करंट रिलेशन में आप दोनों के बीच में न्यू हॉरिजन जो है बिल्कुल आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, जो इंसान आपको डिप्रेशन में डाल रहा, या फिर उनकी एक्टिविटी की वजह से, वो बिज़ी रहने की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, इमोशनल लॉस हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि वो पर्सन, वही पर्सन जो आपको समय नहीं दे रहे थे, मतलब वो आपको बोल देते थे कि आज मैं डेटिंग पे आऊँगा, आपने बहुत इंतज़ार किया पर वो आए नहीं, आप अकेले रह गए, ठीक है, बहुत तड़प रहे हो, तरस रहे हो, लेकिन अब वही इंसान जो है आपको वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, सिंगल अभी के टाइम में, तो ये सिचुएशन खत्म होगा, उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, ये वो इंसान होंगे जो कि आपको पाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे, ठीक है। आपके लाइफ को ही ये पर्सन मैजिकल बना देंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको अपने लाइफ में कुछ भी करना पड़े आपको पाने के लिए, वो करने के रेडी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या एनर्जी है, तो देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, ये पर्सन हो सकता है कि अभी आप नहीं हो इनके लाइफ में, तो इतना सीरियस नहीं है अपने करियर को लेकर, लेकिन जैसे या फिर हो सकता है बिजी भी रहते होंगे कुछ लोगों के पार्टनर, लेकिन जैसे आप इनके लाइफ में आओगे, ये आपको समय भी देने लगेंगे, उसके साथ साथ वर्कहॉलिक भी हो जाएंगे, ठीक है। ये अपना कोई बिजनेस वगैरह भी करते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और आपके जो पर्सन है ये दूर के भी हो सकते हैं, ये खोजते खोजते आपसे मिलने को आएंगे। देखिए, आप दोनों के बीच में बहुत क्रिएटिव स्पार्क होगा, ठीक है, न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू पैशन होगा, इंथुजियाज्म होगा। तो करंट पर्सन से भी चांसेस है कि आपकी लव स्टोरी शुरू हो सकती है, वो आपके ट्रू लव हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और डेयरिंग होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आप किसी को अपना ट्रू पार्टनर मान रहे हैं तो वो बहुत बोल्ड और डेयरिंग होंगे, आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। और आप दोनों का रिश्ता बहुत एक्साइटमेंट भरा होगा, बहुत फन भरा होगा, और शादी भी होगी, अपना घर भी खरीदोगे, वहाँ जाके बस भी जाओगे। आप लोग जो है अपनी फैमिली से हो सकता है अलग हो सकते हो मे बी, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में 7 वीक के अंदर, 5 मंथ के अंदर आ सकते हैं। इस पर्सन की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वैसे ये अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जैसे लव लाइफ की बात आएगी बहुत शर्मीले हो जाएंगे। तो मतलब इनका ये होगा कि प्लीज़ तुम ही मुझे प्रपोज कर दो, तुम ही अपनी फीलिंग को पहले आके शेयर कर दो। ऐसा हो सकता है, आपको हो सकता है पहल करना पड़े। आपके ये जो पर्सन है ये बहुत एक्टिव रहते होंगे, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, और अथॉरिटी इस पर्सन के पास हो सकता है, ठीक है। रिश्ते की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ इस पर्सन के साथ आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन बहुत एनर्जेटिक होंगे और ये खुद पहले से बहुत एक्सपीरियंस्ड, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे। और ये इंसान बहुत फ्रेंडली होंगे, मतलब जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो इंसान के साथ सोचिए कितने फ्रेंडली होंगे, कितने सपोर्टिव होंगे। लेकिन एक चीज़ की कमी है कि बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड और गुस्सैल इंसान है, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे इस पर्सन के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत मोटिवेटेड रहते होंगे ये पर्सन, और कभी भी आप अपने लाइफ में लो फील करोगे तो ये पर्सन होंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया करेंगे, ठीक है। मैं आपके इस पर्सन के बारे में कुछ और भी आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी बताना चाहिए, सो बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले देखिए, एंजल ऑफ विजडम का इनके ऊपर ब्लेसिंग्स है। ऐसा हो सकता है कि ये फॉरेन में रहते हो, फॉरेन में रह के पढ़ाई करते हो, फॉरेन में रह के जॉब करते हो, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत नॉलेजेबल, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और नॉलेज तो बहुत ही होगा, किताबों का, पढ़ाई का, नॉलेज का, जिस भी फील्ड से होंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या है, देखिए, नॉलेज जिस इंसान के पास होना उसको कभी पैसे की कमी नहीं होगी, बस इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए अपने इंटेलिजेंस को। वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओके, ये पर्सन वो होंगे जो कि इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, जैसे नॉर्वे हो गया, ठीक है, आयरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, इस तरह के प्लेसेस से हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, दिस वन, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास, इस पर्सन के पास बहुत सारा विरासत में मिला हुआ ट्रेजर, चीज़ें, गिफ्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर बहुत सारे प्रॉपर्टी, धन दौलत, संपत्ति इस पर्सन के पास हो सकते हैं। ये सारी बातें ये पर्सन आपसे शेयर करेंगे, आपको बताया करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद एक ट्रेजर की तरह होंगे आपके लिए, या फिर आपको ये पर्सन कहेंगे कि तुम मेरे लिए एक ट्रेजर की तरह हो, ठीक है। तो इनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये पर्सन जो है लीडरशिप क्वालिटी में रहते होंगे और बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होगा, ठीक है। अगर मैरिज की बात की जाए या फिर आप दोनों का फ्यूचर रिलेशन की बात की जाए तो आप दोनों बहुत डिसिप्लिन वे में रहोगे, ठीक है। और एक दूसरे को मतलब कंट्रोल नहीं करोगे, बल्कि लाइफ को, अपने एक्शंस को अच्छे से कंट्रोल करोगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा आप दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल बॉन्डिंग होगा। तो फ्यूचर भी देख लेते हैं कि फ्यूचर कैसा हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक दूसरे के लिए आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये चीज़ है। बहुत डिफेंसिव असर्टिव लव होगा। आप दोनों बहुत फाइट करने के बाद भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में होंगे। उसके बाद देखिए 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। कोई भी आप दोनों के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। विक्टोरियस एंड स्टेबल लव होगा आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। 2 कार्ड है आ चुका है। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक बहुत स्टेडी एंड फ्लोरिशिंग लव आप दोनों के बीच में होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन उस डिस्प्यूट का सामना करने के बाद आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा विक्टोरियस होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा, फियरलेस लव होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये पर्सन किसी से डरने वाले नहीं है, ठीक है। ये पर्सन हर एक इंसान का डट के सामना करेंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। ओके, एस। सबसे पहले यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल एस हो सकता है, काफ़ी बोल्ड एंड डेयरिंग है। एल भी हो सकता है इस पर्सन का नेम इनिशियल, सी भी हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे आपका ओ है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एम, आई, बी, 3 लास्ट। ओके, सबसे पहले डब्ल्यू है, टी है, एंड यहाँ पे आपका है ई।
फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। अगर आपके नज़र में कोई पर्सन है, कोई मैरिज प्रपोजल आया है, तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। या फिर मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए। कैसे बुक कर सकते हैं? जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, और स्क्रीन पे जो शो किया है वो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिलेगा, आप जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। या फिर आप इंस्टा आईडी के जेन्युइन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आराम से वहाँ मैसेज कीजिए, ठीक है। अगस्त और सितंबर के टाइम में या फिर विंटर के टाइम में ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। देन ये पर्सन अक्टूबर के टाइम में आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। देन ये जो पर्सन है, आप यहाँ पे टाइम इंडिकेशन नहीं है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं क्लैरिफाई करती हूँ अभी, ठीक है। कमिंग फ्राइडे, ऑलराइट, ठीक है। आप सभी का पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहेंगे बहुत अच्छा होगा, ठीक है। विद इन 3 वीक ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे। और एक लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है, वो है आपका टुमारो। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आपकी मैट्रिमोनियल साइट पे ऑनलाइन बातें हो जाएं और नवंबर के टाइम में ये आपके साथ एकदम बॉन्डिंग में बन जाएं, ठीक है, आपसे मिलने को आ जाएं। ये सब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताऊँगी ये पर्सन कौन से स्टेट के हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वेस्ट बंगाल के होंगे ही होंगे। आप हो सकता है कि आप खुद हो, ठीक है। कर्नाटका के हो सकते हैं ये पर्सन, जो है तमिलनाडु के भी हो सकते हैं और तेलंगाना के भी हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे इनके पर्सन, इनका सच्चा प्यार इनको कहाँ मिलेगा। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। हरियाणा, गोवा, मेघालय, 3 लास्ट वो है आपका। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपका गुजरात, केरला, एंड लास्ट वन इज ओके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गिव मी लास्ट वन। ओके, तो यहाँ पे पुंडुचेरी है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। मैजिशियन, फुटबॉल प्लेयर, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन, जज, कस्टम ऑफिसर, लॉयर। देन आपके जो पर्सन है ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, रीजनल मैनेजर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्राफ्ट आर्टिस्ट। उसके बाद आपके पर्सन कोरियोग्राफर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो एक इंजीनियर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर। देन ये पर्सन अकाउंटेंट्स, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिदम इंजीनियर और एयरोनॉटिकल इंजीनियर हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज आर्मी मैन एंड ब्रांड एम्बेसडर एंड कम्युनिटी आउटरीच मैनेजर, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके पर्सन के हुए प्रोफेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों की मुलाकात कहाँ होगी, ठीक है। आपके लव पार्टनर से, आपके ट्रू पार्टनर से फर्स्ट टाइम आप कहाँ मिलोगे। तो सबसे पहले है पार्क, देन है चर्च, कॉलेज में मिल सकते हैं आप अपने पर्सन से, अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी मिल सकते हैं आप अपने पर्सन से, अब्रॉड में मिल सकते हैं, अदर कंट्री, कैफ़े, स्पोर्ट्स शॉप, फ्रेंड्स, पार्क, जिम, शोरूम, गिफ्ट शॉप, बुक शॉप एंड लास्ट कुछ है वो है आपका कैफ़े, कॉफ़ी डे एंड ऑफिस, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। ओके, सबसे पहले ये जो सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं वो है आपका दिल दिया गल्ला। ओके, लव पार्टनर है और सॉन्ग देखना तो बिल्कुल बनता है। हवाएं, यहाँ पे आपका है हियर विथ मी, ऐ मेरी ज़िंदगी, साया मूवी का सॉन्ग है। आई विल नेवर नॉट लव यू, एंड यहाँ पे आपका है चले आना, ठीक है, दिल इबादत, और यहाँ पे आपका है हमदर्द। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन अभी के अभी आपको डेडिकेट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन लुक्स वाइज कैसे हैं, जैसे कि आप इस पर्सन को पहचान सकें, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो पर्सन है वेल ब्यूल्ड, टॉल, ब्राउन स्किन, लार्ज हेजल आइज और शॉर्ट नोज हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट नोज हो सकता है, सॉरी कभी कभी टंग स्लिप करते हैं। मस्क्यूलर,
देन यहाँ पे आपके जो पर्सन है ओशन ब्लॉन्ड हेयर कलर। देन यहाँ पे है टाइडी, डार्क आईज, मार्वलस, वार्म, रेड हेयर। आपके जो पर्सन है उनका कर्ली हेयर हो सकता है, वाइट एंड फेयर एंड रोज स्किन, एवरेज हाइट, एथलेटिक बिल्ड, कुछ लोगों के लिए सांवले रंग के हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज, सबसे पहले तो क्लेवर है, ब्रेव है, मैंने पहले ही बता दिया, वर्ड भी आ गए ये सारे। स्ट्रेट हेयर, ओवल फेस, नैरो नोज, हार्ट शेप फेस। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके पर्सन के लुक्स के लिए। अब यहाँ पे जाते जाते मैं आपको बता देना चाहती हूँ लव लेटर, जो आपके सच्चे पर्सन, जो आपके ट्रू लव आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनकी अनकही बातें हैं कुछ, देखते हैं। सबसे पहले ये आपको कहना चाहते हैं, द स्पार्क इन योर आइज मेक्स माई डे। कभी भी ये पर्सन डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन जब ये आपके आंखों में देखेंगे, आपको देखेंगे, इस रिश्ते को लेकर वो स्पार्क फिर से डेवलप होगा। ठीक है, देन यहाँ पे है, यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल टेलीपैथिक कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। एंड उसके बाद, यू फाइंड माई वियर हैबिट अडोरेबल। अगर आप उटपटांग हरकत भी इनके सामने करोगे या ये करेंगे तो भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे। एंड देन यहाँ पे आपका है, यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे, बहुत प्यार करोगे, एक दूसरे के साथ हंसोगे, खेलोगे, बच्चे जैसा बिहेव करोगे, इनर चाइल्ड हीलिंग होगी। उसके साथ साथ एक दूसरे के कभी भी ज़रूरत पड़ी रोने की तो एक दूसरे के कंधे पे सर रख के रो भी लोगे। ठीक है, तो इस तरीके के आप दोनों के बीच में बाउंडिंग, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होगी। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, और अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेकर देख सकते हैं कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है नहीं। ठीक है, कैसे कांटेक्ट करेंगे, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, और स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं और दुनिया के किसी कोने में भी है तो भी रह सकते हैं। बाय, टेक केयर।